Okay, student, today we have a topic about dignity of work. जो आज हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले वो टॉपिक हमारा है डिग्निटी ऑफ वर्क. डिग्निटी ऑफ वर्क मीन्स काम की अज़मत. कुछ लोग जो हो अपनी काम की अज़मत को पहचानते नहीं हैं और उससे महरूम हो जाते हैं और वो नाकाम हो जाते हैं. तो हमेशा हमें अपने काम की अज़मत को पहचानना चाहिए. जो लोग काम की अज़मत को सही तरीके से पहचानते हैं वो हमेशा अपनी ज़िंदगी में कामयाब रहते हैं. तो इसी से रिलेटेड आज का लेसन पढ़ने वाले हैं जो कि डिग्निटी ऑफ वर्क है. तो चैप्टर में क्या है, कौन कौन से करैक्टर है, ये हम अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं. ठीक है. इसमें जो पहला करैक्टर हमारे पास है वो है अख्तर. अख्तर केम लेट फ्रॉम स्कूल वन डे. एक दिन ऐसा होता है कि अख्तर जो है वो स्कूल से देर से आता है. ही वॉज फीलिंग क्रॉस एंड लुक्ड अनटायरी when mother asked him the reason. He did not answer. Everybody was surprised to find him. So as the family sat down to lunch, the children's favorite uncle, Mr. Inayat, came to visit them. The children were very happy to see him because he had been to many parts of the world and always told them interesting things. Even Akhtar was not cross anymore. अख्तर जो होता है वो स्कूल से देर से आता है और जो उसके कपड़े होते हैं वो बहुत ही गंदे होते हैं. अब जो वो घर आता है तो थका हुआ होता है और वो अजीब तरीके से वो बिहेव कर रहा होता है. जब उसकी माँ पूछती है रीज़न, वजह पूछती है, तो कुछ भी जवाब नहीं देता. वो अपनी अम्मी को कोई भी जवाब नहीं देता और ये देखते हुए सब हैरान हो जाते हैं, ये क्या हो गया इसको. वैसे ही सबके फेवरेट अंकल, उनकी आमद होती है जिसका नाम होता है मिस्टर इनायत. वो सबके फेवरेट होते हैं क्योंकि फेवरेट होने की वजह ये है कि वो बहुत सारे मुल्कों में जो है वो सफ़र करते हैं और जब भी सफ़र करते थे वो जब सफ़र से आते हैं तो हमेशा उनको कहानियाँ सुनाते हैं. वो कहानियाँ कौन सी होती है, जहाँ से वो सफ़र करके आते हैं. और वो जो इनके जो बच्चे होते हैं, बच्चे से मतलब उनके जो भांजे होते हैं, वो लोग मज़े से उनके स्टोरी को सुनते हैं जब भी उन सब के फेवरेट होते हैं. अब अख्तर जो है वो चूँकि वो तो गंदे कपड़े में आया और वो उसका मूड बहुत ख़राब है. अख्तर सिस्टर रुखसाना टोल्ड अंकल इनायत दैट ही हैड कम होम अनहैप्पी. उसके बाद जैसे ही अंकल आते हैं और कुछ देर के बाद जो है वो उसकी जो बहन होती है अख्तर की, जिनका नाम होता है रुखसाना, वो अंकल से कहती हैं, अंकल अख्तर आज स्कूल से आया है और स्कूल से आने के बाद इसका जो मूड है वो काफ़ी ख़राब है. इसके कपड़े गंदे हैं और इसका मूड भी अंकल बहुत ख़राब है. अंकल इनायत लुक्ड एट हिम एंड आस्क्ड हिम व्हाट हैड हैपेंड. ही सेड, Uncle, we are having the social service work at school and have to do the work of servants and gardeners. The teacher made me dust the cupboard and the desks. जैसे ही मिस्टर इनायत, उनके अंकल, उनसे सवाल करते हैं अख्तर से कि बेटा क्या हुआ, तुम्हारा मूड क्यों ख़राब है, तो वो जवाब देता है कि आज हमने स्कूल में बहुत सारे काम करें. आज हमने स्कूल के अंदर बहुत से काम जो अंजाम दिए हैं और बहुत सारे काम में क्या था, सफाई सुथराई के काम, पौधों में पानी देने का काम. और वो ये भी कहता है कि टीचर ने हमसे कपबोर्ड साफ़ करवाया और डेस्क की सफाई हमें करवाई. अंकल कहते हैं, जो करेक्टर वो क्या है, अंकल क्या है, इज़ इट वर्क दैट मेक्स यू क्रॉस. अख्तर, शुड आई नॉट बी क्रॉस इफ़ आई एम मेड टू वर्क लाइक ए सर्वेंट. अंकल, डिड योर टीचर डू एनीथिंग हिमसेल्फ. Akhtar, oh yes dear, oh dear yes. After we had taken out the desks and chairs, the teacher swept the room and emptied the dustbin. The headmaster cleaned the bathroom, which made us all feel ashamed. अंकल कहते हैं कि क्यों तुम्हारा जो है मूड ख़राब है. अख्तर कहता है कि हम क्या नौकर है क्या जो हम ये सब काम करें. ये जो हमसे काम करवाया गया है, हम तो ऐसा लग रहा है कि हम नौकर हैं वहाँ के. अंकल कहते कि अच्छा तुम्हें जब इतना बुरा लगा तो क्या तुम्हारे टीचर ने कुछ काम किया नहीं किया.
जी अंकल। टीचर ने भी सबने काम किया है और हमारे जो हेड मास्टर थे उन्होंने बाथरूम की सफाई की है और मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई है। अंकल कहते हैं क्या ये जो भी हम गंदगी जैसे हम साफ़ सुथराई का काम करते हैं तो क्या इससे हमें शर्मिंदा होना चाहिए? अख्तर कहता है कि बट थिंक ऑफ अ जेंटलमैन क्लीनिंग द बाथरूम शुड नॉट द स्वीपर डू इट। ये काम हमारा नहीं है, ये काम तो स्वीपर का है। जो हमने काम किया या हेड मास्टर ने काम किया, हमारा काम थोड़ी है, हमारा काम तो पढ़ने का है, ये काम तो स्वीपर का है, उनको करना चाहिए। तो अंकल कहते हैं क्या स्वीपर इंसान नहीं है क्या? स्वीपर भी तो इंसान है। अगर झाड़ू लगाने वाले भी अगर हम उनको इंसान ना समझे तो इंसान को किसको समझे फिर? तो वो भी कहते हैं, अंकल पूछते हैं क्या स्वीपर इंसान नहीं क्या? अख्तर जो होता है वो खामोश हो जाता है। हाँ अंकल, वो भी इंसान है। शर्मिंदगी से बोलता है हाँ वो भी इंसान है। और अंकल कहते हैं आर नॉट आवर सर्वेंट्स वुमेन बीइंग्स लाइक अस। क्या जो हमारे काम करने वाले जो लोग होते हैं क्या हमारी तरह वो इंसान नहीं है क्या? हमें अख्तर कहता है आई शुड से दे आर। अख्तर कहता है बिल्कुल, वो सब भी क्या है, इंसान है और हमें उनकी इज़्ज़त और एहतराम उनका करना चाहिए। अब अंकल कहते हैं कि देन वी शुड ट्रीट देम एज वी ट्रीट आवर सेल्व्स एंड शुड ऑलवेज बी रेडी टू डू आवर सेल्व्स व्हाट वी आस्क देम टू डू फॉर अस। तो उसके बाद अंकल कहते हैं कि हमेशा जो हमसे नीचे वाले होते हैं, चाहे वो स्वीपर है कोई भी हो, उनके साथ जैसे हम खुद के लिए सोचते हैं तो उनके साथ भी हमें उनके लिए भी अच्छा सोचना चाहिए, उनके साथ अच्छे से बर्ताव करना चाहिए, क्योंकि वो भी क्या है, इंसान है। अख्तर कहता है कि इट्स लुक सो ऑड, बहुत अजीब नहीं लगेगा अंकल? अंकल कहते हैं येस परहैप्स इट डज, बट दिस इज बिकॉज वी हैव फॉरगॉटन द नोबल एग्जाम्पल ऑफ आवर हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ही वुड नेवर आस्क एनीवन टू डू एनीथिंग which he himself would not do. He loved doing work for himself and for others with his own hands. He repaired his shoes, mended and washed his clothes, and swept his room. When the mosque at Medina was being built, he carried mud and building material. During the Battle of the Khandaq, he joined his companions in digging the trench outside Medina. फिर अंकल कहते कि हाँ बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन हम जो है वो अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल भूल चुके। जो वो अपने ज़माने में क्या करते थे, हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को और उनके किए हुए तरीके को हम भूल चुके हैं और हमारे अंदर से इंसानियत ख़त्म हो चुकी है। हमें अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल को हमें नहीं भूलना चाहिए। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा दूसरों को वो काम कहते थे जो खुद भी किया करते थे। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर की सफाई खुद किया करते थे। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कपड़े खुद धोया करते थे। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जूतों की मरम्मत खुद किया करते थे। जब एक वक्त ऐसा हुआ कि मस्जिद की तामीर की जा रही थी तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो उस तामीर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और मस्जिद की तामीर में उन्होंने अपना काम सरंजाम बहुत बढ़ चढ़ के किया। और जब खंदक की खुदाई की, जब बैटल था, लड़ाई जा रही थी, जंग, तो उस वक्त भी भूखे पेट थे, काफ़ी भूखे पेट थे और 3 दिन से खाना नहीं खाया था और पेट में पत्थर बांध के रखे हुए थे। उस वक्त भी हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों के साथ उस खंदक की खुदाई में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। रुखसाना कहती हैं कि वर हिज कंपेनियंस नॉट लाइक हिम अंकल, क्या उनके साथी उनके साथ, मतलब वो कहती, रुखसाना ये सवाल करती है, ठीक है। अंकल के क्या जवाब होता है ये भी देख लेते हैं। यूर राइट रुखसाना, हज़रत अबू बकर नॉट ओनली डिड हिज ओन वर्क बट आल्सो फैच वाटर फॉर विडोज एंड नेबर्स who were very old and had no one to work for them. वो अंकल कहते कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नास जो है वो भी उनके दोस्त थे और वो क्या करते थे भाई, बेवा लोगों के लिए, जब उनके जो बेवा हो जाती थी, अब उनके घर में काम करने वाले कोई होते नहीं थे, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक जो थे उन बेवाओं के लिए क्या करते थे भाई, दूर दराज से, अब जाहिर सी बात है कि उस वक्त जो है वो दूर दराज से पानी लाया जाता था और बहुत तकलीफ़ होती थी। तो हमारे हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या करते थे भाई, उन बेवा लोगों के लिए क्या करते थे, जो काफ़ी बूढ़ी हो चुकी होती थी, उनके लिए वो दूर दराज से पानी लेकर आते थे, उनके लिए खिदमत करते थे।
एक दफ़ा होता है कि हज़रत उमर वंस कैरिड ऑन हिज शोल्डर्स अ लार्ज sick of flour for a needy family. Hazrat Ali labored in the garden of a Jew and gave away his wages in charity. Hazrat Fatima fetched water, ground corn, and swept the house. Khalifa Umar bin Abdul Aziz refused to hire a servant to help his wife. At table, Khalifa Mamun Rashid served not only himself but also his guests. Sultan Nasruddin earned his living by making caps and Emperor Aurangzeb by transcribing the Quran, Holy Quran. एक दफ़ा का जिक्र है कि हज़रत उमर फ़ारूक, इसमें जो जिक्र है हज़रत उमर फ़ारूक का, कि एक दफ़ा ऐसा हुआ था कि भाई कि आटे का बोरी, हज़रत उमर फ़ारूक उस वक्त के खलीफा दौर हुकूमत के बड़े होते हैं, खलीफा होते हैं। जब वो सामने होते हैं तो एक ख़वातीन होती है जो अपने बेटे के लिए खाना बना रही होती है झूठ झूठ, और वो खाना नहीं होता है, उसके बच्चे भूखे होते हैं, और बच्चे को वो जो इसमें जो खाना बन रहा होता है वो खाना नहीं होता, असल में वो पानी गर्म करके वो पत्थर उबाल रही होती हैं बच्चे को दिलासा देने के लिए कि खाना बन रहा है, हालांकि वो खाना नहीं था। और सामने हज़रत उमर फ़ारूक वो इन तमाम चीज़ों को देख रहे होते हैं, और वो हज़रत उमर फ़ारूक के बारे में मतलब बोल रही होती कि कैसे दौर हुकूमत है, हमारा बच्चा भूखा है, मतलब वो कह रही होती है, और हज़रत उमर फ़ारूक सामने होता है, वो देख रहे होते हैं। उनको देख के वो शर्मिंदगी होती है। उसके बाद अपने जो उनके साथ जो होते हैं गुलाम होते हैं उनके साथ जाते हैं, और जो उनका जो उस वक्त के वो होते हैं, बड़े होते हैं, खलीफा होते हैं, तो उनके ख़जाने के अंदर जो था ना सामान खाने पीने, तो वो क्या करते हैं, अब बोरी जो अपने कांधे में उठाते हैं और तमाम जो चीज़ें अपने हाथ में लेते हैं। तो उनके जो गुलाम होते हैं इनके साथ जो होते हैं, तो वो लेते नहीं, आप क्यों उठा रहे हैं, आप क्यों उठा रहे हैं, ये मुझे दीजिए, मैं उठा लेता हूँ, आप तो खलीफा हैं, आपको नहीं उठाना चाहिए। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि इस दौर का खलीफा मैं हूँ, ये ज़िम्मेदारी मेरी है, अगर बच्चा भूखा है और लोग भूखे हैं तो इसकी ज़िम्मेदारी मेरी है। कल बरोज़ क़यामत अल्लाह ताला मुझसे पूछेगा कि ये भूखे कौन थे, क्यों थे ये, तो जवाब तो मुझे देना पड़ेगा। तो ये बोझ भी मेरा है और इस बोझ को मैं उठाऊँगा। तो हज़रत उमर फ़ारूक ने उस आटे की बोरी को और तमाम जो चीज़ें खाने पीने की वो क्या करते हैं, वो ऊपर रास्ते उनको लेकर जाते हैं कांधे पे, और उस घर में लेके जाते हैं, और उस घर में लेके जाके उनको रोटी वोटी बना के वो ख़ुद अपने हाथ से पेश करते हैं। यानी कि हमारे दौर हुकूमत, उस वक्त के दौर हुकूमत ऐसे थे। और भी जो थे इसमें, अब इसमें जो है हज़रत अली का भी रोल है कि वो भी जो है जो भी वो कमाते थे वो चैरिटी करते थे, खैरात कर देते थे। उसके बाद फ़ातिमा भी अपने हाथ से खुद जो पानी लेकर आती थी और कौन घर की सफाई भी करती थी। उसके बाद जो है वो खलीफा उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ जो क्या हुआ, एक दफ़ा होता है कि उनकी वाइफ ने कहा, भाई बादशाह होते हैं, खलीफा होते हैं, उनकी वाइफ ने कहा कि मुझे काम करने वाले दे, मैं थक जाती हूँ। तो उन्होंने इस चीज़ से इनकार कर दिया कि नहीं, आपके लिए कोई भी जो है खिदमत करने की कोई किसी को भी नहीं रखा जाएगा, ठीक है। खलीफा मामून रशीद सर्व नॉट ओनली हिमसेल्फ बट आल्सो हिज गेस्ट। अब उस वक्त जो थे क्या थे, खलीफा थे मामून रशीद, जब भी कोई मेहमान आता तो अपने हाथ से उनकी मेहमान नवाजी करते थे। ऐसा नहीं कि भाई ज़ाहिर सी बात है कि जो लोग बड़े होते हैं तो शानदार तरीके से मतलब बैठ के राज कर रहे होते और उनके नौकर चाकर जो होते हैं उनको पेश करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। जो मामून रशीद थे वो क्या करते थे भाई, अपने मेहमानों को अपने हाथ से उनको मतलब पेश करते थे, मतलब मेहमान नवाजी खुद किया करते थे। सुल्तान जो नसरुद्दीन थे वो कैप्स बनाते थे, ठीक है, वो मतलब खुद से काम किया करते थे, मतलब कैप्स बनाया करते थे। मतलब जो इतने बड़े बड़े लोग हैं जिनका नाम मैंने आपके सामने पेश किया, मतलब हर कोई क्या है अपने हाथ से खुद काम किया करते थे। बट अंकल ऑल दीज आर द स्टोरीज ऑफ द पास्ट, ये सब तो पहले की बात है, अभी इस ज़माने में कहाँ होता है, इस ज़माने में कोई इसकी सच्चाई नहीं है, ये तो पहले की बात थी, ये उन दिनों की बात थी। वो ये कहता है, oh no, it happens in the advanced countries even today. They have learned the dignity of work while we have forgotten. तुम सही कह रहे हो, आज का दौर है जो है वो बहुत एडवांस हो चुका है, लेकिन आज भी ये ऐसा नहीं है। भले से लोग भूल चुके हैं, लेकिन आज भी जो है वो कुछ ऐसी कंट्रीज है जो अपने काम की अजमत को पहचानते हैं, क्योंकि कोई भी काम
छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। ठीक है। अब क्या होता है चाइना में, क्या होता है इन चाइना एवरीवन हैज़ टू स्पेंड सम टाइम ईच ईयर वर्किंग इन द फील्ड्स और इन अ फैक्ट्री, इवन द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज वाइफ डू दिस वर्क। यानी चाइना के अंदर एक रूल है कि हर साल जो है जो भी बड़े हों वो साल में जो है वो मजदूरी करेंगे किसी भी फैक्ट्री में या किसी कारखाने में, क्या करेंगे वो मजदूरी करेंगे। उनकी वाइफ भी ये क्या करती हैं। यानी चाइना के अंदर, चाइना कितनी डेवलप कंट्रीज है, कंट्रीज डेवलप होने की वजह क्या है, हर कोई अपने काम की जिम्मेदारी को पहचानता है। लेकिन हमारे पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। हमारे पाकिस्तान के अंदर और हमारे पास थोड़े से पैसे आ जाते हैं, हम थोड़ा सा शोषा करते हैं और अपने आप को पता नहीं क्या समझने लगते हैं। तो इस वजह से क्या है भाई, हम बजाय आगे बढ़ने की हम या तो हम वहीं पे रहते या तो हम पीछे आ जाते हैं। यानी कि लेकिन जो डेवलप कंट्रीज है वहाँ पे क्या है, हर कोई काम कर रहा होता है। मैंने ये भी सुना कि बराक ओबामा जो थे, जो अमेरिका के जो थे प्रेसिडेंट थे, उनकी बेटी जो अखबार बेचा करती, मतलब मामूली सा अखबार, मतलब इतने बड़े बड़े जो लोग हैं, जो मैं आपको नाम गिनवा रहा हूँ और बता रहा हूँ, मतलब इन लोगों ने इस तरह से काम किया करते थे। मतलब अभी आज के दौर में भी जो एडवांस कंट्री से उनकी बात मैं कर रहा हूँ, ये लोग किसी भी काम से पीछे नहीं हटते और ये कहते हैं कि भाई आज के काम को हम आज पे ही करेंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, आज के काम को हम कल पे छोड़ देते हैं और वही काम फिर परसों फिर तरसों होता है और वो काम हमारा होता नहीं है और जब भी इस वजह से हम पीछे रह जाते हैं। लेकिन डेवलप कंट्रीज़ में ऐसा नहीं होता। डेवलप कंट्रीज़ के अंदर हर कोई अपने काम को, अपनी ज़िम्मेदारी को अच्छे तरीके से निभाता है और जब भी वो लोग कंट्रीज़ क्या है आज बहुत कामयाब है। दे बिलीव डैट all ought to work and no wonder they are making such quick progress in the USA. Once I stayed with a high government official as a guest. His son, who was just as old as you are, went out early in the morning to sell newspaper. I asked him why he did so. He said that it was simply because he wished to be independent and useful. One day he fell ill. His father went out to deliver the papers for him so that he may not lose his customers. Once the president's own son took the job of whitewashing rooms in a hotel. एक दफ़ा क्या हुआ भाई कि वो कहते हैं अंकल कि एक दफ़ा मैं मतलब एक गवर्नमेंट के गेस्ट में, मतलब एज आ ऑफिशियल गेस्ट के तौर पे मैं एक जगह रुकता हूँ जहाँ पे गवर्नमेंट के लोग सारे लोग होते हैं। एक लड़का होता है जो तुम्हारी उम्र का होता है, वो सुबह सुबह क्या करता है, वो अखबार बेचता था वो। मैंने उससे सवाल किया कि तुम ऐसा क्यों करते हो, तो उसने जवाब दिया हम आज़ाद है। हम क्या है, आज़ाद है और मुझे काम करके क्या मिलती है, खुशी मिलती है और हमें हर को अपना काम करना चाहिए। एक दिन क्या होता है कि वो बीमार हो जाता है, तो उसके फादर ने क्या किया, उसके फादर सुबह सुबह उठ जाते हैं कि वो क्या करते हैं, अब बेटा बीमार है, तो उन्होंने क्या किया, अपने बेटे की जगह पे सुबह सुबह जाके उन्होंने अखबार को बेचा। क्यों बेचा, ताकि कोई भी कस्टमर क्या होता ना भाई, कस्टमर को स्टे करने के लिए हमें सर्विस को प्रॉपर देना पड़ता है। तो उन्होंने क्या किया कि कोई कस्टमर ख़राब नहीं हो, तो इस तरह से क्या किया, उन्होंने खुद सुबह उठ कर अपने बेटे की काम को सर अंजाम दिया। एक दफ़ा कहते हैं वंस द प्रेसिडेंट्स ओन सन, मतलब एक प्रेसिडेंट का अपना बेटा क्या कर रहा था, वो वाइट वॉशिंग रूम्स इन द होटल के अंदर वो काम कर रहा था। वो यानी कि उस दौर का क्या था भाई, प्रेसिडेंट उसका अपना बेटा होटल के अंदर काम कर रहा है। मतलब बहुत अजीब सी बात थी ये। मतलब इस तरह से ये मतलब वो अंकल बता रहे हैं अख्तर को कि ये इस तरह से हो रहा था। रुखसाना कहती है कि अंकल डिड यू डू एनी क्लीनिंग व्हेन यू वर देयर। अंकल मतलब इतने लोगों ने तो काम किया जो आप बता रहे, अंकल क्या आपने भी कुछ किया या नहीं किया। अब अंकल कहते हैं रुखसाना से, ओ यस आई लिव्ड इन अ हॉस्टल वेयर वी स्वेप्ट आवर ओन रूम्स एंड क्लीन आवर बाथरूम्स। वंस व्हेन आई नीडेड एक्स्ट्रा मनी फॉर बुक्स आई वॉश्ड डिशेस इन अ होटल। रुखसाना बिल्कुल तुम्हारा जवाब सही है। जब मैं हॉस्टल में था तो वहाँ पे अपने रूम की सफाई में खुद क्या करता था, तमाम जो मेरे हॉस्टल की जो सफाई का सुथराई के काम थे मैं खुद क्या करता था। एक दफ़ा मुझे बुक्स पढ़ने के लिए, किताबें पढ़ने के लिए मुझे पैसे चाहिए था और मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैं होटल गया, होटल में जाके मैंने
बर्तन धोए और उस पैसे से मैंने किताबें ख़रीदे और मैंने अपनी किताबें पढ़ी। फिर अख्तर कहता है थैंक यू अंकल, अंकल बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। आई विल नेवर माइंड वर्किंग विथ माई हैंड्स इन फ्यूचर। अब आगे मुस्तकबिल के अंदर मैं किसी काम को छोटा नहीं समझूंगा, हर काम को मैं बेहतर तरीके से करूंगा और हर काम को मैं ईमानदारी से करूंगा। ये था आज का लेसन डिग्निटी ऑफ वर्क जो मैंने आज पढ़ाया। इस लेसन से हमें ये सबक हासिल होता है कि कोई भी काम छोटा नहीं होता और हर काम को हमें अपनी ज़िम्मेदारी से पूरा करना चाहिए, चाहे वो जितना बड़ा काम हो या जितना छोटा काम हो। हमें अपने काम को जोश से, होश से और पूरी ईमानदारी से करना चाहिए। अगर हम अपने काम को ईमानदारी से नहीं करेंगे, ज़िम्मेदारी से नहीं करेंगे, तो वो वक्त दूर नहीं है, हम नाकाम हो जाएंगे। दूसरी कंट्रीज़ जो एडवांस है, बहुत एडवांस है, उनके आगे होने की वजह ये है कि वो हर काम को अपने सरअंजाम देते हैं और जब भी क्या है वो आज हमसे कामयाब है। सो आज का लेसन यही इख्तिताम को पहुंचता है। तो ये हमारा आज का लेसन था। थैंक यू सो मच।